गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आज जो हम आपको एक वीडियो लाए हैं, इट्स ऑल अबाउट सिलेंडर। एक्चुअली क्या है कि सेशन लगभग एंड होने वाला है, तो सारे के सारे स्कूल में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा अभी क्या बोलते हैं क्रिटिकल है, चल रहा है, सीरियस चल रहा है, वो टॉपिक है वॉल्यूम सरफेस एरिया। वॉल्यूम सरफेस एरिया का एक पार्ट है सिलेंडर। पहले सिलेंडर के बेसिक फैक्ट समझो। ये क्वेश्चन 8-9 वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा फॉर्मूला रट लेते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जैसे आपको पता नहीं चलता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या है, क्या दिया है। तो जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला का ऊपर लीनियर इक्वेशन सही है, फॉर्मूला सही है, तो आप बना लेते हो। लेकिन अगर फॉर्मूला से थोड़ा हटके है तो आपका दिमाग खराब होना शुरू होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपका दिमाग सही में खराब होना शुरू होगा, वैसे क्वेश्चन के लिए पहले सिलेंडर के बेसिक फैक्ट और सिलेंडर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है ये जानते हैं। नॉर्मली सुनो, नॉर्मली सिलेंडर कैसे बनता है। मैं आपको अगर एक फिगर बना के समझाऊं, तो एक कॉपी का पेज लो, रेक्टेंगल। सिलेंडर शेप कैसे बनता है, इस बात कैसे समझना है। सपोज करो मैंने एक बुक लिया, ये बुक, इस बुक को ऐसे पकड़ लिया। इस बुक को पकड़ के मगर मैं चारों तरफ ऐसे गोल नचा दूं, मतलब सिलेंडर के किसी एक एक्सिस को, सॉरी रेक्टेंगल के किसी एक एक्सिस को, लंबाई या चौड़ाई को पकड़ के अगर पूरा गोल घुमा दिया जाए तो जो पूरा शेप एक्वायर होगा वो होता है सिलेंडर। इस बात को कैसे समझोगे, जैसे कोई एक पेज लो और पेज को पूरा एक तरफ पकड़ के पूरा नचा दो तो सिलेंडर बन जाएगा। अब सिलेंडर ऐसा होता है। अब जरा सोचो, यही एक पेज है, मान लो एक पेज है, जो कि पतली कॉपी आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे इसे देखो, ये प्रिया की कॉपी है, प्रिया नोटबुक। अब इस प्रिया नोटबुक वाली कॉपी को, ये पेज जो है रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल वाले पेज में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये जो पूरा पोर्शन है वो एरिया है। हम इसे फोल्ड करते हैं, इतना तो सबको पता है। फोल्ड करने के बाद जो शेप एक्वायर होगा सिलेंडर होगा। तब फोल्ड करने के पहले देखो, ये लगभग रेक्टेंगल का शेप है। रेक्टेंगल का ये वाला भाग लंबाई है, ये वाला भाग चौड़ाई है, और ये पूरा भाग जिसपे हम शेप अभी हम सेट कर रहे हैं, ये पूरा भाग एरिया हो गया। जब इसे गोल करेंगे तो ऐसा सिलेंडर बनेगा, पतला हो जाएगा, ऊपर से हाइट उतना ही रहेगा, और अब ये सिलेंडर बन गया। फॉर्मूला समझना है तो दिमाग लगाओ। सिलेंडर का जो रेक्टेंगल का लंबाई है, सिलेंडर का यहाँ पे वो हाइट हो गया। सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर होता है जैसे पानी का गिलास, सिलेंडर से नॉर्मली दवा की बोतल, ये सब सिलेंडर शेप है। सिलेंडर में होता है बेलन, बेलनाकार। तो जो ऐसे शेप हैं, ऐसे शेप सिलेंडर जो खड़ा किया जाता है, तो जिस नीचे वाले बेस पे खड़ा किया जाता है, उस नीचे वाले को बेस को होता है सर्कुलर शेप। इसीलिए सिलेंडर का पूरा नाम होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सारी बात का मतलब समझो। राइट माने एंगल राइट बना रहा है, सर्कुलर मतलब वो सर्कल है, और सिलेंडर का समझ ही है। तो सिलेंडर का पूरा नाम होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब जरा वाला एक शेप याद करो, ये वाला इसमें कन्वर्ट हुआ तो कौन कौन कहाँ गया। रेक्टेंगल का लंबाई सिलेंडर के लिए हाइट हो गया, रेक्टेंगल का चौड़ाई वो तो ऊपर जाके गोल हो गया है, तो ये हो गया चौड़ाई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सिलेंडर का बेस। और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। और जो सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, वो दिख रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था। रुको मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। रेक्टेंगल कहाँ गया, इस बात को याद करते हैं। रेक्टेंगल ऐसे था, हम इसे फोल्ड करें, अब ये गोल हो गया, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया सिलेंडर का ऐसा वाला एरिया। ऐसा वाला एरिया में सी ए से, तो किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया इक्वल टू सी ए से ऑफ सिलेंडर। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, लेंथ इनटू ब्रेड इक्वल टू सी ए से ऑफ सिलेंडर। यानी सिलेंडर का सी ए से क्या होगा, सिलेंडर के टर्म में समझो। सिलेंडर के टर्म में अगर सिलेंडर का सी ए से समझोगे तो क्वेश्चन में लेंथ दिया है, लेंथ कहाँ गया, लेंथ कन्वर्ट हो गया हाइट में। ब्रेड, ब्रेड कहाँ गया, गोल हो गया।
सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया 2πr, यानी सिलेंडर का CSA होता है 2πr/h। मगर ध्यान दो इतने में सिलेंडर पैक नहीं हुआ। सिलेंडर को पैक करने के लिए इसके ऊपर और नीचे एक ऐसा ढक्कन लगाना पड़ेगा, जैसे कॉर्क का, आप कॉर्क का पूरा बड़ा डब्बा देखे हो, तो कॉर्क के बड़े डब्बे में ऊपर भी ढक्कन होता है, गोल डब्बा, और नीचे भी। तो मतलब अगर CSA को पूरा पैक करना है तो जो 2πrh है इसमें एक ऊपर सर्कल लगाओ, एक नीचे सर्कल का एरिया लगाओ, इतने सारे के बाद ये पैक हो जाएगा। πr² 2 बार कितना हो गया 2πr² प्लस 2πrh। अब जरा मैथ पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट को पता है कि हम 2πr कॉमन ले लें, तो 2πr कॉमन लें तो कितना हो जाएगा, 2πr कॉमन लेंगे तो हो जाएगा r+h। मतलब कि अब आपको इतने पे समझ में आ जाएगा क्या करना है। यानी अगर 2πr इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में, तो यहाँ होगा r, वहाँ होगा h। ये सिलेंडर का हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का CSA, सिलेंडर का TSA इतना होता है। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम समझना है तो वॉल्यूम समझने को थोड़ा सा मेहनत पड़े आपको। जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर ऐसा है कि इसमें हम 2 रुपए का सिक्का डालते हैं तो पूरा आगे नीचे घेर लेता है। तो हम एक 2 रुपए का सिक्का डाले, पूरा घेर लिया, दूसरा डाले, पूरा घेर लिया, तीसरा डाले, पूरा घेर लिया। 2 रुपए का सिक्का, नॉर्मली 2 रुपए के सिक्के का जो शेप होता है वो सर्कल शेप होता है, मतलब उसका एरिया होगा πr²। अब एक सिक्का डाले तो 1πr², 2 सिक्का डाले तो 2πr², और इसे पूरा ऊंचा तक डाले, पूरा हाइट तक, तो अब ये सिक्का से भर जाएगा। और जो सिक्का इसका रहेगा, h सिक्का रहेगा तो h πr² होगा, और सिक्का जो उसका है पूरा डब्बा भर गया है तो उसके अंदर सिक्का उसके वॉल्यूम में है। नॉर्मली समझ लो, एक गिलास आप दूध पीते हो, अगर गिलास सिलेंडर का है तो दूध उसके वॉल्यूम पे रखा है। आप हाथ से जो गिलास पकड़े हो उसके CSA को पकड़े हो, गिलास को ऊपर नीचे पैक कर दो, जैसे स्प्राइट का कैन वाला डब्बा या पेप्सी का कैन वाला डब्बा, तो पूरा पैक होता है उसमें स्टील खरीदने से पहले, तो उसका TSA पे पैक होता है। मतलब TSA पे पूरा टीन लगा होता है, CSA हम पकड़ते हैं और वॉल्यूम तो को पता चल गया, उसमें स्प्राइट होता है, ऐसा होता है। तो ये था CSA, TSA और वॉल्यूम। अगर इतनी सारी बातें समझ लो तो फिर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जैसे एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, RS अग्रवाल का क्लास 8 9 का, आपको समझ में आ जाएगा। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का बुक में CSA दिया है 4400 सेंटीमीटर², ठीक है। उस सिलेंडर का सरकमफेरेंस ऑफ बेस, कुछ बातें एकदम से समझना जरूरी है, दिमाग खराब होता है। हम सिलेंडर में सरकमफेरेंस सोच सोच के दिमाग खराब करते हैं, अरे क्या हो गया यार, कैसे हो गया। सिलेंडर का सरकमफेरेंस ऑफ बेस, अब सिलेंडर को जब खड़ा करोगे, देखो सिलेंडर को कोई भी आदमी ऐसे नहीं खड़ा करता है, सिलेंडर को आदमी ऐसे खड़ा करता है, ऐसे नहीं। तो खड़ा करोगे तो नीचे सर्कल पे खड़ा होगा। तो जब सरकमफेरेंस ऑफ बेस कहा जाए तो ये नीचे वाला जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस दिया है। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, कितना दिया है 110। इसके हेल्प से आपको r निकल जाएगा। चलो मैं r निकाल लेता हूँ, r होगा 110। अब इस 7 को देखो, 7 नीचे है, कई लोग जिनका लीनियर थोड़ा वीक होता है, तो नीचे वाला है वहां आ जाएगा ऊपर। इन दोनों को देखो, 2 गुणे 22, 22 गुना 44 होता है, 44 क्या आ जाएगा नीचे। अब ये दोनों 22 से कटेगा, ये 22 से कटेगा 2 बार में, और 22 से 110 कितनी बार में कटेगा 5 बार में। तो रेडियस कितना आ गया 7 गुणे 5, 35/2। देन सिलेंडर का रेडियस 35/2 हुआ। और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें निकालना था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला कौन लगाना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा πr²h। तो देखो r तो निकल गया, मगर अभी जो एक और बाकी रह गया वो है सिलेंडर का हाइट। अब सिलेंडर का हाइट आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको दिमाग लगाना है। सिलेंडर का हाइट का फॉर्मूला, देखो हाइट का फॉर्मूला कुछ स्पेशल नहीं होता है। तो फिर देखो कुछ और दिया है, इसमें क्या दिया है CSA। CSA कितना होता है 2πrh, कितना दिया है 4400, ठीक। आप चाहो तो r 35/2 रख सकते हो, चाहो, मगर क्यों 2πr तो 110 दिया है ना यार, तो फायदा उठाते हैं उसका।
तो 2 पाई कितना दिया है 110 इंटू एच इक्वल टू 4400। इसका फायदा होगा कि एच तुरंत निकल जाएगा, एच हो जाएगा 4400/110, कितनी वैल्यू कटेगा 40 बार में। तो सिलेंडर का हाइट कितना होगा 40, सिलेंडर का हाइट आ गया 40, सिलेंडर का रेडियस कितना आ गया 35/2, एच और आर आ गया। एक और आसान से बात समझ लो, अगर सिलेंडर का रेडियस और हाइट पता चल गया तो सिलेंडर में हाइट जैसे कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि सब फॉर्मूले बेस्ड हैं। अब उसके बाद से बहुत आसान से बन जाएंगे। यानी अगर इसी सिलेंडर का जितना हम पहले ही बोलते हैं वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर मेरा निकला था 35/2 इंटू एच 40, कटाओ 2 से 20 बार में 2 से 10 बार में, सब आसानी से कट रहा है। 7 से 35 कटा, कितने बार कटेगा 5 बार। 22 इंटू 5 110, 35 10 मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो पूरे सिलेंडर का क्या हो गया वॉल्यूम। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली सिलेंडर में पूछे जाते हैं, या तो आर दिया रहता है, टी से दिया रहता है, सी से दिया रहता है, एच दिया रहता है, कोई एक दो दिया रहता है, दूसरा हमें निकालना होता है, तीसरा निकालना होता है और आसानी से बन जाएगा। क्लास 8 में और आर एस अग्रवाल के बुक और 9 में आर एस अग्रवाल के बुक में कई क्वेश्चन कॉमन है, क्योंकि चैप्टर ही कॉमन है, दोनों को सेम जैसे पढ़े हैं। अब 8 का जो मुझे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, जो नॉर्मली आपको सोचने में दिमाग लगवाएगा, वैसा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखो दिया है रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन रेशियो 7:2, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन ने कैसे लिखा है, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस को आप आर पढ़ो, हाइट को एच पढ़ो, ऑफ ए सिलेंडर आर इन रेशियो 7:2 if volume of cylinder is 8316 centimeter cube, find TSA। धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है और कैसे निकालना है, और दिया क्या है रेडियस और हाइट, डायरेक्ट तो नहीं दिया है मगर इनका रेशियो दिया है। यानी अगर हम रेडियस को, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, अगर हम रेडियस को 7x मान लिए तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा 2x। तो चलो हम रेडियस को 7x मान लिए, हाइट हमारा हो गया 2x। क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, ये दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 8316 सेंटीमीटर क्यूब। तो दो तीन बात आपको एकदम से याद करनी है, अगर फॉर्मूले हैं बढ़िया से याद कर लो। फॉर्मूला याद करने के बाद दिमाग बहुत तेज चलता है, क्योंकि अब उसमें खाली वैल्यू पुट करना होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच 8316, पाई का वैल्यू रखो, रेडियस रखो, स्क्वायर है तो आर 2 बार होगा, समझ रहे हो, आर स्क्वायर है मतलब 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7, तो दोनों को 2 बार लिखो, कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। इंटू एच, एच हमारा कितना है 2x रखो, इधर कितना लिखा है 8360, चलो हम ये भी लिख देते हैं। कटाना, ये तो आपको बहुत अच्छे से कटेगा। ऊपर क्या बच गया 22 7 2, तो 22 7 154 2 308, x 3 बार है। लड़के क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इतने जोश में होते हैं कि x को x ही रख देते हैं, जबकि 103 बार है तो भाई, तो ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 8316। x क्यूब कितना होगा, x क्यूब होगा 8316/308, कटाओ, कटेगा 27 बार में। एक्चुअली यहाँ नंबर ऐसे आते ही हैं, ये वाले नंबर, ये किसी न किसी का होल क्यूब होते हैं। तो 27 किसका होल क्यूब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, तो x कितना आ गया 3। x आया, क्वेश्चन में दूर दूर तक x नहीं दिया है ना पूछ रहा है, हमें पहले x के हेल्प से r निकालना है। r हमारा कितना है, हमारा r है 7x, मतलब 7 गुणे 3 कितना हो गया 21। h कितना है 2x, 2x माने 2x कितना होगा, 2x माने 2 इंटू x, और x कितना है 3, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो रेडियस आ गया 21 और हाइट आ गया 6। आपको इस सिलेंडर का क्या निकालना है, फाइंड। जरूर ये पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन में गिवन और फाइंड ये जरूर पढ़ते हैं। गिवन ये हमारा हथियार है, हमें इसके सारे काम करना है, और जो फाइंड ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो अपने वेपन मतलब आपकी तैयारी और अपने डेस्टिनेशन मतलब आपकी मंजिल, इन दोनों पे अगर नजर रहे
तो बीच के रास्ते के लिए आपके पास हिम्मत इतना आ ही जाता है कि बन जाएगा। देखो तो सही कौन हथियार से हमें चल रहे हैं, कौन गाड़ी है जिस पे ट्रेवल करना है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, TSA। तो ये देख चुके हो, TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, r प्लस एच। ये आपका रास्ता है, वेपन ये था, ये वेपन है। 2π, r निकल गया है, r प्लस एच, 7 से 21 3 बार में कटेगा, 22 गुणे 2 गुणे 3 132 इंटू 21 प्लस 6 27, मल्टीप्लाई करो 3 5 6 4, ऐसा आंसर आएगा। ये जो हमारा निकला है, ये क्या निकला है, ये निकला है TSA ऑफ सिलेंडर। और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है क्लास 8 में, और क्लास 8 के ये क्वेश्चन जो 8 में दिए हैं सेम के सेम क्वेश्चन 9 में दिए हैं। और एक और क्वेश्चन जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, वैसा मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ही पॉपुलर है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। और अगर आपको फिर भी परेशानी है तो मैं आपको सिलेंडर के नेक्स्ट वीडियो में आप अगर पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि पाइप क्या होता है या ट्यूब क्या होते हैं, पाइप और ट्यूब का सिलेंडर से क्या रिश्ता है, मतलब सिलेंडर खोखले कैसे होते हैं, सॉलिड कैसे होता है, मतलब भरे कैसे होते हैं, खाली कैसे होते हैं, ये सारी बातें। अभी का क्वेश्चन देखो, अभी का क्वेश्चन है, और क्योंकि आप लोग 7 8 में हो तो कुछ बातें मैं आपको 9 10 के लिए बता रहा हूँ। सिलेंडर जो चैप्टर है ये 8 में भी वैसा ही है जैसा 9 में है, जैसा 10 में, बहुत कम चेंज है। तो ये सब आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने वाले चैप्टर हैं, आप इसे इग्नोर मत करो। अभी बढ़िया से पढ़ लोगे तो क्लास 9 में आपको खाली फॉर्मूला रिवीजन दोबारा रह जाएगा, 10 में इससे भी कम रह जाएगा। तो आपको कई ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें इनमें फालतू बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो सिलेबस जो होगा मैथ का आपको बहुत ईजी लगेगा, नहीं तो आपको ये भी बैठ लगेगा, फिर दिमाग लगना शुरू होगा। क्वेश्चन है ए रोड रोलर टेक्स, क्वेश्चन है ये, लड़कों को ये रोलर वाले क्वेश्चन बहुत भारी लगते हैं। ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख के पूरा लाइन पहले समझाता हूं। टू मूव वंस ओवर ए, टू मूव वंस ओवर ए, वंस ओवर टू लेवल ए रोड, टू लेवल ए रोड, ठीक है भाई, रोड लिखा है, रोड आगे लिखा है if diameter of roller is 84 सेंटीमीटर मतलब 84 and its length is 1 meter, its length is 1 meter, लेंथ 1 मीटर भी हो गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ द रोड। बुक में लिखा है फाइंड एरिया ऑफ द रोड। धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रोड रोलर है, आप रोलर, जब रोड सरफेसिंग होता है तो रोड बनने के बाद जस्ट लास्ट में रोलर चलता है, क्वेश्चन वही है, स्टोरी वही है। और रोलर का चक्का आप इमेजिन करो तो रोलर का चक्का जो होता है कौन सा शेप होता है, ये कौन सा क्या सिलेंडर शेप होता है। तो आपको पता चल गया कि रोलर का जो चक्का है ये सिलेंडर शेप होता है। आप एक बात पता लगाओ, जैसे रोलर का चक्का हम फिगर बना के आपको समझाते हैं, रोलर का चक्का ऐसा है, यही गोल गोल घूमता है। तो रोलर का चक्का जो जमीन पे घूमेगा उसका कौन सा भाग घूमेगा, ये सोचते हैं, CSA TSA बोलते हैं, क्योंकि सिलेंडर में तीन होता है। तो मान लो ये रोलर का चक्का है, यही वाला सिलेंडर, तो रोलर तो ऐसे खड़ा नहीं होगा, चक्का रोलर तो ऐसे होगा, तो जो इसका घूमेगा भाग रोड पे ये वाला घूमेगा, ऐसे चक्का नाचता है ऐसे। तो जो उसका पार्ट घूम रहा है पकड़े तो CSA है। तो रोलर का 1 रिवॉल्यूशन माने 1 CSA, मतलब चक्का एक बार घूमेगा, इसका मतलब सिलेंडर का एक बार CSA है, लेकिन हमारा चक्का तो 750 बार घूमता है,
तो हम एक बार सी ए से निकाल के कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 750 से। तो सी ए से आपको निकालना है, सी एच ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, 2πRH, 2πR, आर कितना 84 सेंटीमीटर, डायमीटर है, रेडियस हाफ होता है 42, हाइट सिलेंडर का हाइट वन चक्का का लंबाई ऐसे ऐसे वो दिया 1 मीटर। बात को ध्यान से देखना, ये दिया है सेंटीमीटर में, ये दिया मीटर में, उसको भी सेंटीमीटर बदलेंगे। मतलब जो हाइट यहाँ से यहाँ तक दिया है 1 मीटर, हम इसे किसे बदल दिए 100 सेंटीमीटर में। अब सिलेंडर का मुझे क्या पता चल गया, हाइट कितना है 100, रेडियस कितना हो गया 40। सॉल्व करो पहले, तो बाई दूना 44 छक्का बाई दूना 264 पे 2 जीरो, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 2/600, सही है। अब ये चक्का एक बार चला तो इतना एरिया कवर किया, सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन ये चक्का कितनी बार चलता है, ए रोड रोलर टेक्स कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 750, एक चक्कर में इतना जगह घुमा है, इतने एरिया को कवर किया है। तो जब 750 चक्कर में कितना घूमेगा, माने एरिया इन, या एरिया कवर्ड लिख सकते हो आप, एरिया कवर्ड इन 750 रिवॉल्यूशन कितना होगा, 750 इंटू 26400, ये सारा सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत बड़े बड़े एरिया जो निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर, सुनो, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कैसे होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये 1 मीटर है, इसमें कितना सेंटीमीटर हो गया 100। तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो सेंटीमीटर में 100 से भाग दोगे तो किसमें बदल जाएगा, मीटर में। मगर ये खाली सेंटीमीटर नहीं है, स्क्वायर है, 2 बार है, तो इसे मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 2 बार 100 से करना पड़ेगा। अब देखो अब कैसे कटेगा, कैसे बन जाएगा, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 से कटेगा 15 में, ये 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार में, ये कितनी बार कटेगा 132 बार में, 2 से 132 में 15 का मल्टीप्लाई, 132 गुणे 15 1980 मीटर स्क्वायर। मैं आपको ये पार्टिकुलर क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि 8 में भी है, ये 9 में भी है, और बड़े एग्जाम जैसे सीबीएसई के एग्जाम्स इसमें भी यही पूछा जाता है। थोड़ा एडिशनल जोड़ दिया जाता है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा रोलर वाला मांगता है 2 रुपया, तो पूरा फील्ड को एक बार रोलर चलाने का खर्चा कितना लेगा, तो आपका तो एरिया आया 1980 मीटर स्क्वायर, तो आप इसमें 2 से गुणा कर दो, मतलब 1980 गुणे 2 कितना होगा 3960, यानी 3960 रुपया, पूरा इतना रुपया होगा। तो रोलर वाला कहेगा कि भाई हम आपका एक चक्कर चलाएंगे, अगर इससे कम होगा तो कहेगा कि हम नहीं चलाएंगे। तो ये सिलेंडर का वीडियो था, आई होप यू एंजॉय। अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अपने कुछ फ्रेंड जो ऐसे हैं उन्हें भी दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा कि गणित संहिता के पेज कितने ऐसे होते हैं। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।